नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर हैं। स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन को तकरीबन 22 से 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। प्रदर्शन कर्मियों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने सरकार में आने से पहले इनसे वादा किया था इनको परमानेंट करने का, इनकी वेतन वृद्धि का, लेकिन वादा हवा हवाई हो गया। वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आमरण अनशन पे है। एक बहन तो मेरी एम्स में है और 2 भाई बहन मेरे एम्स में है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। जैसा कि आपने आज का समाचार पत्र पढ़ा होगा, प्रभात खबर, पता चल ही गया होगा। आज हमारा 23वां दिन था और इतने दिनों से आंदोलन करते करते हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है और इसी कारण अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज भिक्षाटन किया। आंदोलन पर 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी, मगर ना कोई सुनने वाला, ना ही देखने वाला। आलम यह है कि शासन की बेरुखी ने पारा चिकित्सकों का हाई कर दिया है। स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ आंदोलन के 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मगर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप हैं, क्योंकि 2019 में चुनाव के दौरान हेमंत और उनकी पार्टी ने इन्हें आंदोलनकारियों से वादा किया था कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को उनका हक मिलेगा। मगर आलम यह है कि साल 2023 हो गया, न न्याय मिला, न ही किसी ने इनकी सुध ली। पारा मेडिकल कर्मी 23 दिनों से सड़क पर सोए हुए हैं। एनएम, जीएनएम, एलटी, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक और फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं है। सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। इन आंदोलनकारियों के साथ राज्य के राजनीतिक दल के नेता साथ देते नजर तो जरूर आते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इनकी समस्याओं के समाधान करने की है, उसकी तरफ अभी भी मुंह फेर लेते हैं। नतीजतन अब आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। राज्य भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलनकारी अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची में कई आंदोलनकारी आमरण अनशन पर हैं। ऐसे में कई आंदोलनकारियों की हालत लगातार खराब हो रही है और उनका इलाज रिम्स और सदर अस्पताल में किया जा रहा है। हालत यह है कि आंदोलनकारी हुंकार भर रहे हैं कि समाधान नहीं हुआ तो फिर आर पार होगा। इसलिए हमें भिक्षाटन करके उनको ये संदेश देना पड़ा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी, देखिए स्वास्थ्य सचिव महोदय जी, आज हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अपने जो अनशनकारी भाई बहन हैं उनके इलाज के लिए, उनके रख रखाव के लिए, इस मतलब आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो आर्थिक स्थिति वो चरमरा गई है और हमें भिक्षाटन करने की जरूरत पड़ी है। इधर राज्य में सरकार चला रही पार्टी जेएमएम के विधायक लोबिन होब्रोम ने भी आंदोलनकारियों का समर्थन किया। लोबिन का कहना है कि अनुबंध पर कार्य करने वाले पैरामेडिकल के लोगों की मांग पर सरकार का रुख सकारात्मक होना चाहिए था, लेकिन ना तो विभाग ने और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि इनकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखा रहा। ये राज्य हित में नहीं है, तो वहीं बीजेपी पहले से इस मुद्दे को लेकर सरकार की सोच पर सवाल उठा रही है। देखिए, अभी स्वास्थ्य कर्मी जहाँ पर लोग उपवास में बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वहाँ खुद मैंने जाकर के देखा, पूछा भी, सारा हाल चाल पूछा, और वहाँ पर बहुत लोग हॉस्पिटलाइज है। वहाँ भी हम लोग गए और वही प्लॉट से हमने हेल्थ मिनिस्टर से बात किया और हेल्थ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया कि मैं कल इसका कोई समाधान निकालूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी सुनने में आ रहा है अभी भिक्षाटन पे वो लोग निकले हैं। हम जानते हैं कि सरकार के पास आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए मैं राजनीति करने के लिए भी नहीं आया हूँ।
मैं तो यहाँ पर आकर के आपके दुख में शामिल होने के लिए आया, आपके दुख में शामिल होने के लिए आया। और मेरा ये प्रयास है कि आपके और सरकार के बीच में बात हो, संवाद हो। बिना संवाद के, बिना बातचीत के कोई रास्ता नहीं निकलता। इसलिए मैं आज चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, मुख्य सचिव से भी बात करूंगा। आप एक रास्ता निकालिए, उन लोगों के लिए रास्ता निकालिए जिन्होंने समाज का रास्ता निकाला है। साफ है, पैरामेडिकल कर्मियों का पारा हाई है। कौन देगा साथ, कैसे मिलेगा इंसाफ, सवाल ये भी। पैरामेडिकल कर्मियों को कब लगेगा मरहम, और क्या सरकार देगी वादा खिलाफी का हिस्सा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो पैरामेडिकल कर्मियों को मरहम कब, पैरामेडिकल कर्मियों का पारा हाई, क्या वाकई में अब इंसाफ की बारी आई। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस पार्टी, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका। जल्दी हमारे साथ बीजेपी और जेएमएम के मेहमान भी होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, सर सीधा आरोप, सरकार अगर बनती है हेमंत सोरेन की तो उनका वो परमानेंट किया जाएगा, वेतन वृद्धि की जाएगी। सरकार बनी, ऐसा नहीं हुआ, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं सर। पहली प्रतिक्रिया आपकी। पूरी विनम्रता से मैं उत्तर देना चाहता हूं। पूरी विनम्रता से दीजिए। ये बताया जाए कि सिपाही का, शिक्षक का, पारा शिक्षक का, हाई स्कूल शिक्षक का, ये जो वो सहिया और जो वो किसका किसका बताएं, समस्याओं का पहाड़ खड़ा करके तो ये लोग चले गए, छोड़ दिया समस्याओं का पहाड़ खड़ा करके। पारा शिक्षक, लेकिन जब वादा किया था हेमंत सोरेन ने, तब नहीं सोचा था कि समस्याओं का पहाड़ खड़ा करके जा रहे हैं, इनकी 3 महीनों के अंदर मांग पूरी कैसे करेंगे। सुनिए ना, उत्तर सुनिए ना। हम वादा करके आए, घुमाइए फिराइए मत सर, कट टू कट जवाब दीजिए। कट टू कट 3 महीने के अंदर परमानेंट करने की बात कही थी कि नहीं कही थी हेमंत सोरेन ने। सर ऐसे टोकिएगा तो नहीं उत्तर दूंगा। नहीं दीजिए ना सर। तो सुनिएगा तब ना। लेकिन भूमिका बना रहे हैं आप लंबी चौड़ी। नहीं, भूमिका नहीं बना रहे, हम बोल रहे हैं जब पारा शिक्षकों का कौन बहाल किया था, हेमंत सोरेन। उत्तर दीजिए। अब आप बोलते हैं तो आप ही उत्तर दीजिए, तो बीजेपी वाले नहीं देंगे। पारा शिक्षकों की नियुक्ति किसके सरकार में हुई, पारा शिक्षकों को किसने अस्थायी किया, अर्जुन मुंडा जी ने कि रघुवर दास जी ने। सहिया जो थी, और ये स्कूल में जो खाना बना रही हैं, और कई 10-10 हजार में सिपाहियों की भर्ती की गई। नहीं, वादा 2019 में रघुवर दास ने किया था, हेमंत सोरेन ने किया था। वो जरूर मैंने किया था। आपने किया था? हेमंत सोरेन जी ने किया था। तो फिर वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो एक लोगों का कर रहे हैं ना। मैंने कहा कि इस 2 साल में सर 22 से 23 दिन हो गए हैं, आंदोलन पर अड़े हैं, कुछ तो बेचारे बीमार हो गए, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है रांची के अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम वादा पूरा कर रहे हैं। एक सरकार बने कितनी साल हो गई? एक 3 महीने की बात कही थी, 3 साल से ज्यादा हो गया सर, और वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया, तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे आपसे? नहीं उत्तर देंगे हम। क्यों नहीं उत्तर देंगे? उत्तर क्यों नहीं देंगे? जब सवाल पूछते तो आप उत्तर नहीं देते, फिर आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं। आप उत्तर नहीं देना चाहते, बीजेपी के लोग बोलेंगे तो आप चुप लगा देते हैं। नहीं, बीजेपी के लोगों से भी सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से भी, और सवाल पूछा जाएगा लक्ष्मी नारायण तिवारी जेएमएम से भी। सवालों से मत बचिए, सवालों से मत बचिए, सवालों से बच रहे हैं आप। नहीं पूछते हैं आप सवाल उनसे, आप हूं करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सर, देखिए सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, मेरा निवेदन है। नहीं, ये सौतेला व्यवहार है कांग्रेस के नेताओं से, ये सौतेला व्यवहार है। आप हमको जवाब नहीं देने दे रहे हैं। नहीं ठीक है, जवाब दे दीजिए हुजूर, जवाब नहीं, क्यों बुलाते हैं? क्यों जवाब दे दीजिए हुजूर, जवाब दे दीजिए सर, सुन रही है जनता, झारखंड की जनता देख रही है आपको। चैनल में क्यों बुलाते हैं जब उत्तर नहीं? जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब तो दीजिए। छोड़िए, हमने उत्तर देंगे, बीच में आप टोकिएगा, मैं ठीक है, नहीं टोकूंगा, आप जवाब दीजिए।
बीच में टोकिएगा, मैं बंद ठीक कर है, दूंगा। जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। जवाब यही है कि सरकार हमारी बनी 2019 में। ठीक है, मेरे वादों का बार बार रिपीटेशन आपने किया और कर रहे हैं। एक बार पूछिए ना कि 2000 में 15 नवंबर 2000 के बाद क्या बिना वादा के इनकी सरकार बन गई और 12, 13, 14 साल रही? क्या वादा था इनका? इन्होंने सिर्फ समस्याओं का पहाड़ खड़ा किया हम लोगों के सामने। हमारी सरकार आई है, अभी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुना होगा कि देश में महामारी, 2 साल महामारी से झारखंड भी जूझा, खाली भारत के प्रधानमंत्री नहीं जूझ रहे थे। तो 2 साल में हम महामारी से जूझे, जान बचाया, लोगों को भोजन कराया, प्रवासी मजदूरों का समस्या समाधान किया। अब हाँ। जब समय मिला है तो पारंपरिक क्रमशः पारा शिक्षकों का हमने हल किया, सहियाओं का हल किया समस्या। अब आया है मामला ये क्या बोलते हैं, ये चिकित्सा कर्मियों का। इसके पहले हाई स्कूल शिक्षकों का बड़ा पहाड़ की तरह समस्या खड़ा किया इन्होंने 11 और 13 जिलों को मिलाकर। ये उलझा के झारखंड के लोगों ने इनको बाहर किया। जब देखा लोग ये उलझा रहे तो अभी आप देखिए ना क्या हुआ है, SBI और LIC में लेके अडानी भाग गए। गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा लेके भागे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री जी के निकट के मित्र हैं। तो फिर सर मुझे ऐसे बीच में नहीं बोलना चलेगा पड़ेगा। सर। अब मुझे बीच में लुटवा बोलना रहे पड़ेगा, हैं। मुझे लग रहा है देश को लुटवा रहे हैं ये। लक्ष्मीनारायण तिवारी, मुद्दा सर अडानी पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर, उनकी वेतन वृद्धि पर। उस पर जवाब दीजिए। आपने कहा लक्ष्मीनारायण तिवारी, राकेश भी हमारे सहयोगी हैं। क्रमशः मैंने कई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किया है। दिक्कत सर यही है कि आप एंकर को सवाल पूछने नहीं देते, आपका जवाब इतना लंबा छोड़ा होता है, फिर हम सवाल पूछते तो आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं देते। आपको भरपूर मैंने 5 मिनट का समय दे दिया। धैर्य रखिए। अगर आपको मैं 1 घंटे का समय दे दूं लक्ष्मीनारायण तिवारी, जब भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। कर्मियों का भी हम समस्या समाधान करेंगे, धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य रखिए। समस्या का समाधान करेंगे, धैर्य तो हम रख रहे हैं, लेकिन सर उनका धैर्य जवाब दे गया है। जो सड़कों पर अड़े हैं ना, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं पुलिस की, बैरिकेड्स झेल रहे हैं, पारा शिक्षक कर रहे थे कि नहीं? बौछारें झेल रहे हैं सर। अरे सर पारा शिक्षक कर रहे थे कि नहीं? कौन किया समस्या का समाधान? रघुवर दास जी। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, आपने भी कहा। अब मैं सवाल कर लूं अपना, आपका जवाब कंप्लीट हो गया? अरे इनका भी करेंगे, धैर्य रखिए, वेट कीजिए। पारा शिक्षकों का जैसे किया उसी तरह पारा चिकित्सा कर्मियों का भी करेंगे, धैर्य रखिए, समय दीजिए थोड़ा। सरकार को करंट की तरह चलाने की जवाब हो जाए मुझे बता दीजिएगा, तब मैं बोलूंगा। मैं टोक नहीं रहा हूं, जवाब हो जाए मुझे बता देना, मैं बैठा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, जवाब हो जाए आप कर लीजिए, जवाब पूरा 1 घंटा ले लीजिए। जी बोल, पूछिए पूछिए। जवाब हो गया आपका? जी। आपने अभी कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने देश ही नहीं झारखंड भी जूझा था, और कोरोना काल से असर पड़ा है देश की अर्थव्यवस्था पर, इस बात को मानते हैं। देश की नहीं, अलग-अलग प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। फिर अर्थव्यवस्था का नाम मैंने कार्यकलाप पर असर पड़ा है, अर्थव्यवस्था का नाम मैंने नहीं लिया है। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, मैं बता रहा हूं। रिपोर्ट्स देख लीजिएगा इंटरनेशनल एजेंसीज की, अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई है, ठीक है। लेकिन सर कोरोना काल में जब कोरोना पेशेंट के पास जाने से लोग बच रहे थे, डर रहे थे, तो संकट मोचक बन के यही पैरामेडिकल स्टाफ आया था, यही ले जाता था अस्पतालों में, यही इलाज कर रहा था। सर करेंगे सर, सोनी साहब, इनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन जो वादा 3 महीने के अंदर का किया गया था, उसमें कोट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट के वादे को। 3 महीने के बदले हो सकता है कि 3.5 महीने में करें, 4 महीने में कर देंगे। तो पहले कहते थे कि हम 3 महीने में नहीं 4 महीने में कर देंगे, 3 साल में कर देंगे, 3 महीने से 3 साल हो गया। अच्छा ये बताइए, हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रघुवर दास जी 2016 में कर रहे थे, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट राकेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधे रांची से लाइव। राकेश, आज की क्या स्थिति है पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर? आंदोलन लगातार कर रहे हैं, पिछले काफी दिनों से खबर है कि आंदोलन चल रहा है, जरा पूरा एक बार खबर को समझाइए।
देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है कि पारा मेडिकल के स्टाफ है, लगभग 7,000 स्टाफ राज्य में भर में है। और कहीं न कहीं इनको एक वादा भी किया गया था पिछली समय में जब चुनाव हो रहे थे उस समय की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी कर्मी काम कर रहे हैं उनको या तो बहाल किया जाएगा, उनको वेतन बढ़ोतरी की जाएगी या फिर उनके लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे कि वे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कर सकें और नौकरी अच्छे ढंग से कर सकें। लेकिन सरकार के 3 साल गुजर जाने के बाद से मुझे जहां तक याद है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक बार इनकी तरफ से आंदोलन किए गए, सरकार के पास मिलने की कोशिश की गई, खास करके सचिवालय का घेराव किया गया, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की गई। तो तमाम पहलुओं को देखने के बाद से अब जाकर पारा जो चिकित्सा कर्मी हैं उनका आंदोलन राज्य स्तरीय चल रहा है। फिलहाल राजभवन जो रांची के राजभवन के सामने उनका अनशन चल रहा है, लगभग 21 या 22 दिनों से अनशन चल रहा है। और अनशन के दौरान 1 दर्जन से अधिक पारा चिकित्सा कर्मियों की तबीयत खराब हुई थी, इनमें कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, कई लोगों को अभी भी फिलहाल अस्पताल में है और अस्पताल में जैसे ही ठीक हो रहे हैं उसके बाद सीधे तौर पे फिर से अनशन स्थल पर वे पहुंच जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से इनका आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब तक कोई सरकार का प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग का कोई प्रतिनिधि जाकर उनकी मांगों को लेकर विचार करने की बात नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री से जरूर जमशेदपुर में पारा चिकित्सा कर्मियों ने घेराव के दौरान बातचीत हुई थी उनकी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि बातचीत की जाएगी, लेकिन कोई भी ठोस आश्वासन अभी तक उन्हें नहीं मिला है, जिसके कारण उनका आंदोलन तेज होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इनमें से कईयों की तबीयत अब खराब होती जा रही है और अनशनकारी स्थल पे बने हुए हैं। जी ठीक है, लेकिन लक्ष्मीनारायण तिवारी कह रहे हैं राकेश कि हम तो जैसे पैरा शिक्षकों को हमने किया, इनको भी कर देंगे। 3 महीने का वादा किया था, जरूरी थोड़ा ना कि 3 महीने के अंदर कर देंगे, 4 महीने भी हो जाए, अब तो 3 साल हो गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो आश्वासन दिया जा रहा है या फिर पहले भी दिया गया है कि उस दिशा में कोई पहल अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। 3 साल हो चुके हैं और सरकार जब चुनावी मैदान में थी पार्टियां, तब जाकर इनकी तरफ से वादे किए गए थे इस तरह की, और इन्होंने जब उन वादों को याद दिलाने की कोशिश की है तब जाकर आंदोलन तब तेज किया गया जब सरकार की तरफ से या उनके विभाग की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। तो अब खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आंदोलन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन अगर सरकार की कोई नुमाइंदे या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर बात करता, विभाग का कोई प्रतिनिधि जाकर बातचीत करता और कोई एक खाका तैयार होता, तब शायद एक चीजें सामने आती, आंदोलन करने की नौबत नहीं आती और जो व्यवस्था बनाई गई है चिकित्सा को लेकर के वो व्यवस्था कायम भी रहती। क्योंकि कहीं न कहीं जब 7,000 चिकित्सा कर्मी आंदोलन पर है तो चिकित्सा व्यवस्था पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है। और हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना काल में इन्हीं चिकित्सा कर्मियों की तरफ से काफी ऐसे काम किए गए जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान भी बचाई गई। तो अभी की बात की जाए तो अभी निश्चित तौर पे इनका आंदोलन जारी है। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अब से थोड़ी देर में उस पर आएगा कि आखिर वहाँ क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि इनकी उम्मीदें भी हैं कि शायद कैबिनेट की बैठक में इनके मुद्दों को भी रखा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक तो उम्मीद है इनकी, लेकिन थोड़ी देर में इस बारे में पता चल पाएगा कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर चिकित्सा कर्मी है, उनका भविष्य क्या होगा। जी ठीक है, उनका भविष्य क्या होगा। लक्ष्मीनारायण तिवारी कुछ कह रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं बहुत देर से। जी जी जी, मैं बहुत शालीनता से ये निवेदन करूं आपके साथ जी कि हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर ये कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उसे भी कोट अनकोट कीजिए ना। देखिए सर, फिर टोक दिया आपने, हमको बोलने तो दीजिए 2-4 लाइन। जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मैंने ये कहा कि हम इसको रिपीट करते हैं कि हमारी सरकार ने वादा किया था पारा चिकित्सा कर्मी जो हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। हमने पारा शिक्षकों को भी वादा किया था। हमको एक बात का उत्तर आपके माध्यम से मिलना चाहिए। विपक्ष दे झारखंड का विपक्ष कि क्या 15 नवंबर 2000 के बाद से लगातार हम ही सरकार में हैं। ये समस्याओं का अंबार किसकी सरकार के कार्यकाल में खड़ा हुआ? पारा शिक्षक, पारा चिकित्सक, पारा शिक्षक, 10,000 में सिपाही, सहिया, ये सब समस्या किसने खड़ा किया? हमको 2019 में अवसर मिला, 2019 के बाद मूड मुड़ाया और ओला गिरा, तुरंत कोरोना आ गया। कोरोना आया और कोरोना से हम जूझे।
कोरोना से निकले हैं। मैं एक एक करके समस्याओं का निदान कर रहा हूं। हमारी सरकार संजीदगी से इस पर विचार कर रही है। पारा चिकित्सक कर्मी हड़ताल पर हैं, सरकार के संज्ञान में है श्रीमान, आप चिंता न करें। अभी राकेश जी कह रहे थे कि आज कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है कि सरकार का कुछ फैसला आए इस पर, हो सकता है, मैंने कहा है आपको। लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपको कि जितनी भी समस्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल जी मरांडी छोड़ कर गए हैं, हम सबको निपटा रहे हैं एक एक करके। यदि इस तरह हमारे ऊपर मानसिक दबाव डाला गया कि आपने वादा किया, आपने वादा किया, हम कर रहे हैं सर, मेरे एक्शन पर आप विचार करिए। लेकिन सर ये जो उन पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके परिवारों की तरफ से एक सवाल है कि लोग जो बीमार हो रहे हैं, रिम्स अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, कल को कुछ अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी लेने के लिए हेमंत सोरेन आएंगे? न ठीक बात है, हड़ताल कर रहे हैं, हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ, पूरी सहानुभूति है। मैं उनकी मांगों का कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है सरकार के बीच और आंदोलनकारियों के बीच? कोई प्रतिनिधि जाए, उनको वहां समझाए, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए उनके बीच में जाके, उन्हें एक आश्वासन देके आए कि देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए आपको परमानेंट, आपकी वेतन वृद्धि नहीं कर पाए। सोनी साहब, जितनी भी आंदोलन हुए झारखंड में 15 नवंबर 2000 के बाद, बस आंदोलन शुरू हुआ और मुख्यमंत्री चले गए थे क्या? थोड़ा उत्तर दीजिए हमको। अरे पिछले मुख्यमंत्री नहीं कहते, मैं नहीं जाऊंगा। पिछले ये कौन सी बात हुई? तो हम क्या स्पीच है? पर पार्टी तो बदलने से बदलती है ना, तो आप तो रिवाज बदलने वाली पार्टी है, आप तो कहते हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। अरे सुनिए ना, हाँ। बिजली का स्विच है क्या सरकार के पास? स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। वक्त मेरे पास समय देना होगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीनारायण तिवारी जी आपका। राकेश हमारे सहयोगी जुड़े थे, राकेश आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।